अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 8। लास्ट सीन में हमें जाना था, जो पूजा है वो घबराते हुए आती है आना के साइड पे, और एकदम से जब आना देखती है पूजा को इस तरह से घबराते हुए, तो एकदम से बोलती है अरे हुआ क्या है? हर बार तू मैम के केबिन से बाहर निकलती है, तेरी ये हालत होती है, प्रॉब्लम क्या है? तो पूजा बोलती है अरे यार उनकी उनकी नेक पे ना लव बाइट थी, और मैंने उसी जगह पे जाके क्रीम लगा रही थी यार। तो आना हंसते बोलती कि क्या बोल रही है तू? तो जो पूजा बोलती है अरे यार सच ही तो बोल रही हूँ यार, निशान देखी मैंने, पूछा उन्होंने एकदम से बोल दिया लव बाइट है। तो आना हंसती है। ये दोनों वहाँ पे जो है खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब देखते हैं आगे। तभी उस साइड पे मिश्का आती है। मिश्का एकदम से पूजा की तरफ देखती है, तो वो देख पा रही थी पूजा की फेस पे एक अलग सी घबराहट सी बात होती है। तो वो जाती है उसके पास और बोलती है पूजा देखो, आज मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ, हर चीज़ को ना इतनी सीरियसली मत लो, रिलैक्स रहो और ज़िंदगी को एंजॉय करो, बी रिलैक्स, ओके? तो पूजा भी बोलती है जी जी। तो मन ही मन बोलती कि यार इसमें क्या रिलैक्स रहे, एक तो वो बदतमीज़ लड़की, यार पता नहीं इसके मुंह पे कुछ अटकती नहीं है, सीधा बोल दी थी, ऐसे कैसे बोल दी? तो एकदम से मिश्का चुटकी बजाते हुए बोलती कि यार हर बार मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती तो हूँ, पर तुम खो जाती हो। तो पूजा बोलती कि नहीं नहीं वो बोलिए आप। तो जो मिश्का है वो कुछ काम देने के लिए आई थी पूजा के पास, वो देती है और समझाती है और बोलती कि तुम ना पहले ना शांत हो जाओ, रिलैक्स रहो, और फिर ये काम कंप्लीट करके मेरे पास आ जाना, ठीक है? तो पूजा बोलती कि ठीक है। तो जो है मिश्का अपनी कैबिन पे चली जाती है। तो उस ऑफिस में अचानक से उसी टाइम पे ही एक लड़की की एंटर होती है। वो जैसे अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे रोक दिया जाता है। वहाँ पे रिसेप्शन में एक लड़का जो है वो बैठा था। वो एकदम से बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैम, आप किससे मिलने आए हैं? एकदम से अंदर नहीं जा सकते आप। तो लड़की बोलती कि मैं रूही अरोड़ा से मिलने आई हूँ, जाके बोलो कि लीज़ा आई है। तो जो लड़का है वो बोलती है सॉरी मैम, पर आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है क्या? तो लीज़ा बोलती कि नहीं, मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अंदर नहीं जा सकती। आप एक बार उनको कॉल कर लो, देखो वो क्या बोलती है। तभी उधर से ना पूजा की चीज़ के लिए आ रही थी, शायद वो उस साइड से जा रही थी। तो वो एकदम से उसकी ये लड़की जो है उस लड़के के साथ बहस कर रहा था, तो ये नज़र पड़ती है। तो उस साइड पे जाते हैं और बोलती कि अरे क्या हुआ, आप कौन? तो जो लीज़ा है वो एक बार जो है देखती है पूजा की तरफ बड़ी गौर से, और फिर वो लड़का जो है डिसीजन में बोलती है कि एक्चुअली मैम ये जो है रूही मैम से मिलना चाहते हैं। तो पूजा बोलती कि रूही मैम से क्यों, आप कौन है उनके? आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है क्या? तभी लीज़ा बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे विजिटिंग कार्ड की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं खुद एक विजिटिंग कार्ड हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रही है? तो पूजा ने एकदम से हंसते बोलती कि आप विजिटिंग कार्ड कैसे हो सकते हो, ये क्या बात बोल दी आपने? आप तो लीज़ा जो है घूर के देखते और बोलती कि तुम ना तमीज़ से बात करो और जाके रूही को बोलो कि लीज़ा आई है। तो उसे बोलती कि ठीक है, आप यहीं पे रुके, मैं जो है जाती हूँ। तभी पूजा पता नहीं क्या सोचती है, वो बोलती कि नहीं नहीं ठीक है, चलो आप मेरे साथ चलो। तो वो लड़का एकदम से बोलती है अरे पूजा दी यार क्या कर रहे हो? पता चला कि बाद में बॉस बिल ना फाड़ दे हम पे। तो पूजा बोलती है नहीं, अगर ये बोल रही है कि ये उनको पहचानती है, तो अगर अभी लेके नहीं जाएंगे, तो बाद में अगर वो ये बोले कि हम मेरी दोस्त आई है और तुमने रोक दिया गेट पे, समझ रहे हो ना? तो लड़का बोलती कि हाँ वैसे आपकी सोच सही भी है, ठीक है। तो जो है वो लीज़ा को लेके जो है उस साइड से चले जाते हैं। रूही की कैबिन के बाहर वो आती है और एकदम से नॉक करती है। तभी लीज़ा बोलती कि लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे अंदर चली जाऊँगी। तो मुझे बोलती कि नहीं, मैनर्स होना चाहिए। हो सकती है वो अपनी किसी काम पे बिजी हो, आप अगर एकदम से ऐसे जाओगी तो डिस्टर्ब भी हो सकता है ना, इसीलिए नॉक करना ज़रूरी है। तो जो है लीज़ा एक अजीब सी स्माइल पास कर देती है और बोलती है
ये भी ठीक है। तभी दूसरे साइड से रूही एकदम से चिल्लाती है और बोलती कि हाँ जो भी हो अंदर आ जाओ। तो जो लीजा है एकदम से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो पूजा की तरफ देखते हैं और पूजा की तरफ देख के बोलती कि हनी 1 कॉफ़ी प्लीज़ विदाउट शुगर। तो पूजा बोलती कि ठीक है मैम, मैं लाती हूँ। तो ये बोल के पूजा उस साइड से चली जाती है। लीजा एंटर करती है। एंटर करके जो है उसकी सीधा नज़र जाती है रूही पे। रूही जो है अपनी काम में एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी काम कर रही थी। लीजा जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके करीब जा रही थी। वो बस घूर के रूही को देख रही थी। रूही उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसे आसपास की कोई खबर है ही नहीं। सामने से कौन आ रही है उसका भी कोई खबर नहीं होती। लीजा एकदम से आते आते वो एकदम से टेबल के साइड पे आते हैं और एकदम से बैठ जाते हैं। रूही एकदम से बोलती कि हाँ मिस पूजा बोलिए। तो लीजा एकदम से बोलती कि ओहो, इतनी ही ध्यान अगर काम पे दोगी तो हम पे कब ध्यान दोगी? ये जो अधूरा काम छोड़ दिया था तुमने कल के, तुम्हें नहीं लगता वो पूरी करनी चाहिए? जैसे ही रूही ये आवाज़ सुनती है तुरंत ही देखती है, तो लीजा को देख के वो एकदम शॉक हो जाती है। वो एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती कि व्हाट द हेल, लीजा यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आने किसने दिया है यहाँ पे? तो लीजा बोलती कि ओहो, मुझे कौन रोक सकता है? मुझे रोक सकता है कोई, तुम्हें ये लगता है? तभी एकदम से रूही बोलती कि देखो बकवास मत करो, क्यों आए हो यहाँ? तभी जो है लीजा एकदम से बोलती ओहो, मुझे आने की कोई रीज़न चाहिए स्पेशली? तुम काफ़ी नहीं हो क्या? तुमसे मिलने आई हूँ, देखने आई हूँ तुम्हें कि तुम ठीक हो। मैं तो ठीक नहीं थी, तभी तो आ गई तुम्हारे पास। तो एकदम से जो रूही बोलती कि शट अप, ओके, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आई हो? और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम अंदर कैसे आई? तभी ना एकदम से डोर पे फिर से नॉक होती है। तो रूही बोलती कि कौन है? तो वहाँ पे पूजा एकदम से हाथ में कॉफ़ी लेके वो आती है। वो रूही के लिए भी कॉफ़ी लाती है और एकदम से कॉफ़ी लाके वो सामने टेबल पे रखती है और एक कॉफ़ी की गिलास जो हो रूही की साइड पे रखती है और दूजा जो है एकदम से लेके जो है लीजा की तरफ करते हैं। बोलती कि मैम आपकी कॉफ़ी। तो लीजा जो है वो कॉफ़ी लेते हैं, बोल कि थैंक यू। तभी जो रूही एकदम से पूजा की तरफ देख के बोलती इसको यहाँ पे आने किसने दिया? तो पूजा एकदम से शॉक हो जाती है और रूही को घूर के देखने लगता है। बोलती कि मैम वो ये बोल रही थी कि ये आपको जानती है। तभी रूही बोलती कि मैंने ये नहीं पूछा तुमसे, मैंने बस इतना पूछा इसको यहाँ पे किसने लाई? तभी पूजा एकदम से चुप हो जाती है। तभी लीजा बोलती है अरे आराम से बात करो रूही, दरअसल ये क्यूटी तो लाई मुझे, है ना क्यूटी? तभी पूजा घूर के देखती है लीजा को। तो रूही को इतना गुस्सा आती है, वो जो कॉफ़ी रखी थी ना साइड पे, वो एकदम से वो कॉफ़ी की कप लेती है अपने हाथ में और एकदम से फेंक के मारती है ज़मीन पे। ये जैसे ही करती है पूजा तो एकदम से घबरा जाती है, वो एकदम से पीछे हो जाती है। लीजा बहुत शॉक होती है, वो एक टक रूही की तरफ देखने लगती है। रूही अपनी नज़रें उठा के लीजा की तरफ देखती है और बोलती कि अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस से चली जाओ तुम, और अपने हद में रहा करो। आइंदा मुझसे मिलने की ज़रूरत भी मत करना तुम, वरना मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं होगी। जैसे ये बोलती तो लीजा एकदम से खड़ी हो जाती है और वो घूर के रूही को देखती है और फिर बोलती कि जस्ट रिलैक्स, ओके, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करने आई थी, बस तुमसे मिलने आई थी, बस मिलने आई थी, ओके। और मुझे अपनी हद बिल्कुल पता है रूही अरोरा, मुझे अपनी हद दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, तुम गई थी। तुमने मुझे कॉल करके कल अपने फ्लैट पे लेके गई थी, अपने कमरे में लेके गई थी, अपने बेड पे लेके गई थी, मैं नहीं गई थी। और ये जो गुरूर है ना तुम में, मैं बस इंतज़ार करूँगी इस गुरूर के टूटने का। और जा रही हूँ मैं तुम्हारी ऑफिस से, कभी नहीं आऊँगी और ना ही तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी।
ये बोल के वो अपनी कॉफ़ी की जो ग्लास है वो एकदम से रखती है और उधर से चुपचाप चली जाती है। रूही को इतना गुस्सा आती है पूजा के ऊपर कि वो पूजा को घूर के देखती है। तो पूजा एकदम से बोलती है कि मैम 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 आई एम सॉरी, मुझे लगा कि वो आपकी दोस्त हो या कुछ होगी, मुझे थोड़ी ना पता है कि आप। तो वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। इधर रूही जो है आहिस्ता आहिस्ता पूजा की तरफ बढ़ने लगती है। पूजा की तो हालत देखने लायक थी। वो एकदम से जाते जाते जो है पीछे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही पीछे की तरफ जाने लगती है तो वो जो कॉफ़ी की ग्लास जो एकदम से टूटी थी ना, तो वो जो टूट कर बिखर चुके थे, तो कुछ ग्लास पूरे जो है वो फ्लोर पे फैले हुए थे। इधर पूजा घबराते घबराते पीछे जा रही थी। पीछे जाते जाते अचानक उसकी जो है पैर किसी से टकरा जाती है, किसी चीज़ से, और वो एकदम से जो है गिरती है। जैसे वो गिरती है ना, उसकी हाथ पे एक शीशे की टुकड़े जो है चुभ जाती है। वो एकदम से चिल्ला पड़ती कि आह। जैसे ये करती है ना, तो एकदम से रूही आती है। वो तो गुस्से में थी, गुस्से में ही वो उसकी एक हाथ को पकड़ती है और एकदम से खींच के उठाती है। और वो उसको नहीं पता थी कि उसके हाथ में जो है वो शीशे की टुकड़े जो है चुभ चुकी है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती कि तुमसे आराम से कुछ चीज़ें होती नहीं है क्या? आफत हो तुम। अरे वो आई ठीक है, तुम्हें मुझसे पूछनी चाहिए थी कि मैम ऐसी एक लड़की आई है, इसका नाम ये है, आपसे मिलना चाहती है। मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी तुम, सीधा मेरे कैबिन पे ले आई। दिमाग नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर? हर बार तुम्हें सिखानी पड़ती है ये करो वो करो, क्यों तुम खुद से कुछ दिमाग लगा के कर नहीं सकती क्या? क्या कर क्या रहे हो? तुम्हें यहाँ पे रखा किसने काम करने के लिए? वो जो है पूजा के ऊपर चढ़ी जा रही थी, चिल्ला जा रही थी। इधर पूजा के अब वो जो चुभ गई थी कांच, वो बहुत ज़्यादा जो है उसको दर्द हो रही थी। तो वो एकदम से वो सॉरी वो, तो एकदम से रूही उसकी तरफ देखती है। तो जैसे देखती है तो देखती है उसकी हाथ में वो एकदम से हाथ पकड़ी हुई थी दूसरे हाथ से। तो रूही एकदम से उसके दूसरे हाथ को देख, वो एकदम से बोलती है हटाओ इसे। तो जैसे हटाती है तो देखती है वो थोड़ी सी जो है कांच छुभी हुई है। तो बोलती कि हाँ ये तो होना ही था, तुमसे इससे ज़्यादा और क्या ही उम्मीद कर सकते। जब तुमने देखा कि फ्लोर पे शीशे की टुकड़े फैली हुई है तो तुम संभाल के नहीं चल सकती हो क्या? तो जो है वो पूछा एकदम से बोलती कि मुझे नहीं पता था कि मैं गिर जाऊंगी। तो ना वो दर्द के मारे जो है चीख रही थी। तभी एकदम से रूही जो उसके सामने जाती है और एकदम से बोलती कि चुप, आराम से, अब कोई शब्द तुम्हारी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। तो पूजा एकदम से चुप हो जाती है। तो रूही जो है एकदम से उसकी हाथ को पकड़ती है आहिस्ता से और वो कांच की तरफ देखती है और वो अपनी हाथ जो है आगे बढ़ाती है कि वो कांच को एकदम से वो ले लेगी उसके हाथ से जो चुभी हुई है। लेकिन इस चीज़ से पूजा एकदम से घबरा जाती है, बोलती कि नहीं 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 करो ना, मुझे दर्द होगा, ऐसे ना करो। तो रूही बोलती कि क्या शट अप होके दिमाग ख़राब करके रखा है, चुप करके बैठ जाओ यार। तो एकदम से वो फिर से लगती है, लेकिन फिर से जो है जो पूजा है वो एकदम से बोलती कि नहीं 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 दर्द होगा, अरे आप क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, रहने दीजिए ऐसे। तो बोलती कि पागल हो क्या, इन्फेक्शन हो जाएगी इसे, कांच को एकदम से उठानी होगी, ये चुभी हुई है। तो जो पूजा है वो बोलती कि नहीं 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 ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी, आप छोड़िए, हाथ छोड़िए। तो वो एकदम से बोलती कि तुम ना कुछ ज़्यादा कर रही हो, आप चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ और बिल्कुल शांत हो जाओ। तो वो एकदम से शांत हो जाती है। तो वो एकदम से जो है वो वो जो है एक टिश्यू लेती है, टिश्यू लेके जो कांच के साइड से जो ब्लीडिंग हो रही थी पहले वो लेती है और आहिस्ता से पकड़ती है उस कांच को और एकदम से टिश्यू से जो है कांच को एकदम से खींचती है। जैसे खींचती है ना, तो पूजा एकदम से चिल्लाती है, वो उठ के खड़ी हो जाती है और रूही को एकदम से हक कर लेती है और बोलती कि हाँ कि नहीं करना था, मैंने बोला था। तो जैसे ही पूजा रूही को हक करती है ना, रूही एकदम से स्तब्ध हो जाती है, बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो जाती है रूही। पता नहीं उसे क्या होता है,
इधर जो है पूजा उसे हक किए हुए थे और चिल्लाने लगती कि वो नहीं करनी थी, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे रूम में एकदम से मिष्का की एंट्री होती है। मिष्का जैसे ही ये हालात पे देखती है तो एकदम से खांसने लगती है। तो उसकी खांसने की आवाज़ से रूही को एहसास होती है, तो एकदम से वो पूजा को धक्का देती है, थोड़ी सी पुश करती है और फिर खड़ी हो जाती है प्रॉपर तरीके से और एकदम से बोलती कि पूजा बस हो गया, निकल गई कांच, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। तो पूजा एकदम से अपने हाथ की तरफ देखती है तो देखती कि हाँ, चुभी हुई कांच जो शीशा है वो हटा चुकी है। इधर मिष्का जो है शॉक होके बस दोनों को देख रही थी। पूजा की हाथ से अभी हल्की हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी, तो जो रूही है वो जो टिश्यू है उससे वो पकड़ती है और बोलती कि जाओ यहाँ पे जाके जो है क्लीन करके क्रीम लगा दो। तो पूजा तो बस अपनी हाथ को पकड़ते हुए रो रही थी। तो रूही देख के बोलती कि यार क्या बच्चों वाली हरकतें है, छोटी सी चोट है, इसमें क्या रोना धोना, जाओ यहाँ से। तो चुपचाप जा, तो पूजा जो है पीछे पलटती है तो देखती है मिष्का एकदम से देखती है तो उसकी भी नज़र जो है एकदम से उसके हाथ पे पड़ती है। जैसे वो हाथ पे पड़ती है तो बोलती है अरे क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या है पूजा यहाँ पे। तो पूजा बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो कांच चुभ गई थी थोड़ी सी शीशे। तो बोलती कि अच्छा तो तुम्हें तो अब इंजेक्शन लेनी होगी ना। इंजेक्शन के बाद सुन के तो पूजा बोलती कि इंजेक्शन क्यों। मिष्का बोलती है कि ताकि इन्फेक्शन ना हो आगे चल के। तो पूजा बोलती कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चलती हूँ। ये भूल के वो जो है उस साइड से चली जाती है, एकदम से निकल जाती है कैबिन से। और कैबिन के निकलने के बाद ही वो जाती है अपनी साइड पे जाती है। तो आहाना जैसे दिखते बोलती कि क्या हुआ, तेरे आँखों में आंसू क्यों है। तो दिखाते और बोलती कि यार वो कांच चुभ गई। तो बोलती कि कैसे चुभी, तो पूरी बात बताती है। तो बोलती कि यार तू भी ना संभाल के देख के नहीं चली जाती तुझसे। तो बोलती कि यार चुप करना है ना। तो आहाना जो है ड्रॉयर से वो कुछ जो सेफ्रॉन वगैरह जो है निकालती है, वो क्लीन करके जो कुछ लगा देती है, वो क्रीम वगैरह लगा के वो एक जो है नॉर्मल बैंडेज जो होते हैं वो लगा देती है और बोलती कि बस ठीक हो जाएगी। तो बोलती कि यार इंजेक्शन लगाने क्यों पड़ेगी। तो आहाना बोलती कि इंजेक्शन। तो बोलती कि हाँ वो मिष्का बोली कि। तो बोलती कि यार तू डर मत यार, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन, शांत हो जा। इधर मिष्का जो है वो घूर के रूही को देखने लगती है और बोलती कि क्या चल रहा था। तो रूही उसकी तरफ देख के बोलती कि क्या चल रहा था। मिष्का बोलती कि नहीं मैंने देखा, इतनी प्यार से हक कर रही थी उसको तू तू तो एकदम से रूही बोलती कि जस्ट शट अप। ओके मिष्का, क्या चल रहा है दिमाग में, उल्टी सीधी चीज़, जाके अपने काम कर यार, दिमाग मेरा ख़राब है। तो मिष्का बोलती कि हुआ क्या है, मैंने सुना कि कोई आया है तेरे पास। तो बोलती कि हाँ आई तो थी आफत, लीज़ा आई थी। तो जैसे ही लीज़ा की बात सुनती तो मिष्का बोलती कि कहाँ है वो। तो बोलती कि चली गई है। तो बोलती कि हे भगवान चलो, पर आई कैसे आई वो। तो बोलती कि हाँ ये तो मिस पूजा की देन है। तो बोलती कि मतलब। तो आरू जो रूही है वो बोलती कि अरे यार, मतलब मेरे बिना परमिशन के पूजा ने उसको मेरी कैबिन में ले आई सीधा। यार इस लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मिष्का बोलती कि यार ठीक है, हो जाती है कभी कभार, सोचा होगा कि तुम्हारी दोस्त है, ऐसा कुछ सोच के ले आई होगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती कि तू ना ज़्यादा तरफदारी मत कर। तो वो जो है मिष्का जो है देखती है कि जो है कॉफ़ी वगैरह वो गिरी हुई है, कुछ शीशे के टुकड़े भी। तो जो है किसी को बुलाती है और बोलती है इस चीज़ क्लीन कर दो। तो ऐसे ही करीब जो है शाम हो जाते हैं, वो दिन ख़त्म होती है। तो इधर जो है रूही थोड़ी सी पहले ही निकल जाती है मिष्का को बोल के। तो जाते वक्त मिष्का जो है वो पूजा की तरफ देखता है, बोलती कि तुम ठीक हो, हाथ ठीक है तुम्हारा, देखो अगर मैं तो बोलूँगी तुम इंजेक्शन। तो जैसे ही इंजेक्शन की बात सुनती है तो पूजा बोलती कि नहीं 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 इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती कि ठीक है फिर, इतनी घबराते क्यों हो तुम इंजेक्शन से। तो आहाना एकदम से हंसते बोलती कि ये तो डरती है इंजेक्शन से, क्या ही करे। तो मिष्का बोलती कि ठीक है फिर जाओ, आज बाद में मिलेंगे।
मिष्का जो है वो दोनों से बाय बोल के जो ऑफिस से जो है निकल जाती। इधर जो है आहाना वो स्कूटी निकलती है और पूजा की तरफ दिखते बोलती कि क्या है, चलना नहीं है क्या? तो पूजा बोलती कि हाँ ना। तो पूजा जो है वो आती है, उसके साइड बैठती है और वो ये लोग जो है आगे बढ़ जाती है। जो उसका तो जाना था क्लब में, तो क्लब की तरफ जाती है। तभी अचानक ना पूजा के दिमाग में एक बात जो है एकदम से पिन करती है। अचानक से उसको लीज़ा की बात याद आती है कि तुमने ही मुझे बुलाया है, तुमने ही मुझे अपने कमरे में लेके गई, तुमने ही मुझे अपने बेड पे लेके। जैसे ये बात सुनती तो पूजा एकदम से बोलती कि उसका क्या मतलब था। तभी एकदम से आना स्कूटी रोकती है, बोलती कि तू क्या बात कर रही है, क्या हुआ? तो बोलती कि अरे वो लड़की आई थी ना। तो बोलती कि कौन लड़की? तो बोलती कि अरे वो पता नहीं क्या नाम थी वो। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ? तो वो पूरी बात बताती है। तो हाना बोलती कि क्या बोल रही है? तो बोलती कि हाँ यही तो सुनी मैंने यार। तो उस वक्त मेरी इस दर्द के कारण मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, अचानक दिमाग में बात चली। तो बोलती कि यार छोड़ ना, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बातें, उनके बारे में क्या सोचना हमें। तो बोलती कि हाँ वो भी ठीक है, चल मुझे 2 गली पहले छोड़ दे तू। तो ऐसा ही होता है, 2 गली पहले छोड़ देती है और फिर जो है आहाना उस साइड से चली आती है। पूजा जो है वो जाती है, जल्दी जल्दी जाती है। वो जो है जैसे ही जाती है देखती है एज़ यूजुअल राजवीर इंतज़ार कर रहा था। तो वो एकदम से उठकर अरे आ गई तू, ये हाथ में क्या हुआ तेरा? तो बोलती कि अरे कुछ नहीं, लग गई थी किसी चीज़ पे। तो वो भागती है, चेंजिंग रूम में जाती है, चेंज होती है, वो आती है डांस करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। जैसे ही आती है स्टेज पे तो आज ना बहुत सारे लोग आए थे। तो रूही भी थी, हर रोज़ की तरह एकदम सामने अपनी शराब की गिलास को पकड़ते हुए सामने बैठी हुई थी। तो पूजा देख के बोलती कि बस ये चीज़ उसकी कभी नहीं बदलेगी, हर रोज़ मैं उसको ऐसे देखती रहूँगी, पता नहीं कब इसका आना यहाँ पे बंद होगी। तो वो जो है परफॉर्मेंस स्टार्ट शुरू कर देते हैं। तभी ना जैसे जैसे वो डांस कर रहे थे तो आज इतने सारे लोग थे, उनमें से 2-3 लड़के जो है कुछ ज़्यादा ही नशा कर चुका था। वो लोग जो है बड़े घूर घूर के जो वो देख रहे थे पूजा को। और एकदम से 2 लड़के तो एकदम से ऊपर आते हैं और ऊपर आके उसके साथ डांस करने लगते हैं, जिससे पूजा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो पीछे जो है जा रही थी, लेकिन वो एक लड़का तो एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता और बोलती कि अरे जाना, हमारे साथ भी 1-2 ठुमके लगा लो ना। जैसे ये बोलता है ना, इधर रूही ना उसको पता नहीं क्या होता है, उसको इतना गुस्सा आता है ना, वो ना ये अपनी ग्लास को एकदम से साइड पे रखती है। वो उठती है, उठ के जो आती है स्टेज पे और आके एकदम से उस लड़के के सामने आ जाता है, बोलती कि हाथ छोड़। तो लड़का घूर के देखता है, बोलती कि क्यों भाई, तुम्हें क्या मसला है? तभी दूसरा एक लड़का बोलता अरे मसला नहीं है, वो चाहती है इसको छोड़ के उसको पकड़ यार, समझ लड़कियों की बातें। अरे वो मुंह पे और दिल पे कुछ और मुंह पे कुछ और होता है यार, इसको छोड़ उसको पकड़। तो लड़का बोलते कि तू पकड़ ले, मैं तो भाई। तो वो जो है पूजा की तरफ देखती है वो लड़का और बोलती कि अरे जाना, आओ ना 1-2 ठुमके हमारे साथ लगाओ। तो पूजा जो है वो हाथ पकड़ने की, जो छुड़ाने की कोशिश करता है, उधर राजवीर नहीं था, वो कुछ और काम के लिए दूसरे साइड पे था, मैनेजर भी नहीं था। तो जो है रूही एकदम फिर से बोलती कि मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। तो लड़का बोलती कि क्यों? अभी ना जो रूही है एकदम से उस लड़के का हाथ पकड़ता और एकदम से पीछे मरोड़ देता है। इस बार से वो लड़का एकदम से चिल्ला पड़ता है, बोलती कि अरे क्या कर रहे हो यार, हाथ छोड़ो। लेकिन रूही हाथ नहीं छोड़ता, बोलती कि जब मैंने पहली बार बोला था कि हाथ छोड़ो तो इसका मतलब छोड़ना होता है। ये बोल के वो उस एकदम से उस लड़कों को एकदम से धक्का देती है। जैसे धक्का देती है वो लड़का जो है स्टेज से एकदम से नीचे गिरता है। तो दूसरा लड़का एकदम से आता है, बोलती कि तुमने मेरे दोस्त को मारा, ये बोल के जैसे आते हैं तो रूही ना एकदम से खींच के एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पे लगा देता है। तो लड़का एकदम से जो है इस थप्पड़ को हैंडल, वो पहले से नशा करा हुआ था, नशे में धुत था, तो एकदम से गिर जाता है। इधर तुरंत जो है राजवीर जो है वो भागता हुआ आता है और बोलती कि मैम मैम क्या क्या कर रहे हो?
तो जो है रूही एकदम से घूर के देखते और बोलती कि तुम, जब तुम्हारी दोस्त डांस कर रही हो तो आस पास रहा करो, हिफाजत करो उसकी। रूल है ना यहाँ की कि उसे कोई छू नहीं सकता, तो आज ऐसे रूल ब्रेक कैसे हुआ? तो राजवीर शॉक होता है, बोलते कि सॉरी, वो पता नहीं, मैं अदर साइड पे था। तो रूही बोलती कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो जो है पूजा की तरफ देखता है, बोलती कि तुम कंटिन्यू करो। जो पूजा है वो बहुत शौक थी आज इस बर्ताव को देख के, घूर घूर के जो है वो देखने लगती है। तभी रूही एकदम से चुटकी बजाती है और बोलती कि मैंने कहा स्टार्ट करो। तो फिर से म्यूजिक ऑन होती है, तो फिर से जो है वो जो है डांस करने लगती है। जैसे जैसे वो डांस करती है तभी रूही फिर से जो है स्टेज पे आती है और एकदम से पूजा के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती कि मैं डांस करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो जैसे ये बोलती तो इस बार ना जो पूजा है वो बोलती कि आर यू श्योर? तो रूही बोलती आई एम श्योर। तो जो है वो फिर से डांस करने लगते और आज भी उसे सेम वाली फीलिंग्स आती है। जैसे जैसे वो डांस करती है, उसे खुद के करीब लाती है, उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसकी दिल एकदम से जो है ज़्यादा तेज़ धड़क उठता है। ये चीज़ मानो वो समझ नहीं पा रही थी। फिर से वो एकदम से वो आधी डांस करते हुए ही उसे छोड़ देती है और चुपचाप जो स्टेज से नीचे उतर जाती है। वो एक साइड पे खड़ी हो जाती है। पूजा बहुत शौक थी, वो मन ही मन बोलती यार इस लड़की के अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, पता नहीं कहाँ से आ गई यार पागल। तभी राजवीर जो है वो आती है पूजा के पास और बोलती कि यार क्या हुआ, तू रुक क्यों गई? तो बोलती कि यार मुझसे नहीं होगी, एक तो ना मेरे हाथ पे पेन हो रही है। तो बोलती कि क्या हुआ हाथ पे? तो बोलती यार कांच चुभ गई थी यार, पता नहीं हाथ में पेन हो रही है, मैं आज और ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। तो राजवीर बोलती कि ठीक है यार, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। तो राजवीर जो है मैनेजर से बात करता है और वो इशारों में ही पूजा को बोलती कि ठीक है हो गई है, तू जा सकती है। तो पूजा जो है वो एकदम से चली जाती है जो ऊपर की तरफ। तो रूही जैसे देखती है ना कि ऊपर की तरफ जाती है तो वो एकदम से वो जाने लगती है। तभी जो है राजवीर एकदम से उसे रोकते, बोलती कि मैम आप कहाँ जा रही हो? तो बोलती कि मुझे वो उससे बात करनी है। तो बोलती कि मैम नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो रूही घूर के देखते और बोलती कि आर यू श्योर कि पॉसिबल नहीं है? तो राजवीर चुप हो जाता है, मन ही मन बोलती कि यार इसका एक तो ये टॉन्ट और ऊपर से ये धमकाना। तो बोलती कि मैं कोशिश करता हूँ। तो ये बोल के वो भागता है और वो पीछे से रूही जो पूजा है पूरी नहीं गई थी रूम में, वो एकदम से पीछे से आवाज़ लगी थी पूजा सुनना। तो पूजा घूर के देखते और बोलती कि क्या है, मेरी नाम आहिस्ता से ले यार, कोई सुन लेगा। तो राजवीर बोलती कि यार सॉरी, वो मिलना चाहती है तुझसे। तो पूजा बोलती कौन? तो बोलती कि वही तेरा बॉस। तो पूजा अपने सर पे हाथ मारती हुई बोलती कि हे भगवान अब उसको क्या चाहिए? तो बोलती कि पता नहीं यार, कर लेना। तो बोलती कि मैं रूम में नहीं जाऊंगी। तो राजवीर बोलते कि ठीक है इस साइड पे खड़ी होकर बात कर ले। तो एकदम से वो रूही को इशारा करती है तो रूही जाती है आहिस्ता आहिस्ता करके, वो जाती है 1-2 सीढ़ियाँ वो उठती है और देखती है कि जो है वो खड़ी थी वो लड़की। तो एकदम से उसके पास जाती है और बोलती कि क्या हम रूम में जाके बात कर सकते हैं? तो एकदम से पूजा बोलती कि नहीं, आपको जो भी बात करनी है आप यहाँ पे बात कर सकते हो, मुझे रूम में नहीं जाना। तो जो है वो पता नहीं रूही को क्या होता है, एकदम से उसके हाथ पकड़ते बोलती कि सुनो। तो पूजा घूर के देखता है, बोलती कि क्या कर रहे हो आप? तो रूही बोलती कि रिलैक्स, मैं कुछ करूँगी नहीं, बस कुछ बात है तुमसे बोलना चाहती हूँ। तो पूजा बोलती कि हाँ बोलिए जल्दी। तो बोलती कि आई एम सॉरी। जैसे ही सॉरी बोलती तो पूजा घूर के देखते बोलती कि सॉरी किस बात की? तो जो है रूही बोलती कि देखिए उस दिन मैंने जो किया तुम्हारे साथ उसके लिए आई एम सॉरी। पूजा तो बहुत शौक होती कि ये सॉरी भी बोलती है, ये घूर के देखने लगती है। तो एकदम से ना
जो रूही है उसकी हाथ को एकदम से छोड़ती है और बोलती कि पता है तुम्हारे साथ ना पता नहीं मुझे अजीब सी फील हो रही है। तो मुझे बोलती कि देखिए आप ना पहले डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो रूही एकदम से हंसती है, बोलती कि यार ठीक है मैं डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। तो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती कि लो कर ली डिस्टेंस मेंटेन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो पूजा बोलती कि नहीं मैं दोस्ती नहीं कर सकती आपसे, सॉरी आप जाओ यहाँ से। तो रूही बोलती कि अरे यार देखो तुम आराम से मैं बात कर रही हूँ, मुझसे आराम से बात कर, वरना मुझे अच्छे से पता है कि बात कैसे मनाया जाता है। जैसे ही रूही ये बोलती है ना तो पूजा बोलती कि हाँ आ गई ना लाइन पे, बस अपनी बात पे जब ना हो ना तो अपनी पे आ जाओ, तुम नहीं करनी आपसे दोस्ती। तभी एकदम से जो रूही है वो बोलती कि देखिए दोस्ती तो मैं करके ही रहूँगी, चाहे ऐसे हो या जैसे हो। तो पूजा बोलती कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, देखते हैं आप कैसे दोस्ती करोगे। तो जो रूही है वो एकदम से हंसती है और फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पूजा बस खड़ी होकर देखती रहती है और बोलती कि ये लड़की पागल है या कुछ और पता नहीं। तो वो चुपचाप जो है अपनी जो चेंजिंग रूम में वहाँ पे चली जाती है, वहाँ जाके वो ड्रेस वगैरह चेंज करती है। इधर रूही जो है वो अपनी जो है गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करती है, और ड्राइव करते करते पता नहीं उसे क्या होता है एकदम से स्माइल करने लगती है। उसकी फेस पे एक अजीब सी स्माइल होती है और वो एकदम से बोलती कि दोस्ती तो आप करके ही रहेंगे चाहे जैसा भी हो, दोस्ती तो आप चाहिए ही चाहिए। ये बोल के जो है ड्राइविंग करके जो है अपनी फ्लैट में पहुंच जाती है। जैसे पहुंचती है तो मिश्का इंतज़ार कर रही थी। वो बोलती कि अब आना हुआ तुझे, पता है मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ तेरी, गई कहाँ थी। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जाके जो है हॉल में एक सोफे पे जाके बैठ जाती है, अपनी फ़ोन यूज़ करने लगती है। तो मिश्का बड़े गौर से देखते बोलती कि क्या कुछ हुआ है। तो रूही बोलती कि मतलब कि नहीं ये तेरे फेस पे ये इतू सा जो स्माइल मैं देख पा रही हूँ वो उसका मतलब। तो रूही बोलती कुछ नहीं यार। तो बोलती कि नहीं नहीं बता, ये जो इतू सी स्माइल तेरे फेस पे आई है ना इसका राज क्या है। तो रूही बोलती कि अरे कुछ नहीं, पता है मैं क्लब गई थी। तो पूरी बात ये जो है वो डिटेल में बोलती मिश्का बड़े गौर से सुनते और बोलती कि रू कहीं तुझे उस लड़की पे, तो एकदम से रू बोलती कि अरे नहीं यार ऐसा कुछ बात नहीं है, पता नहीं उस लड़की के अंदर कुछ तो है, कुछ तो अजीब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मिश्का बोलती कि तेरी और तेरी बातें, अब चुपचाप डिनर तो करना है ना, मुझे भूख लगी है, मैं तेरे इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। तो बोलती कि हाँ हाँ पता है बुक करके ही कि आती हूँ मैं। तो जो है वो जाती है फ्रेश वगैरह होके, वो आती है मिश्का के साथ, वो बैठ के जो है वो खाने लगती है, डिनर करती है। उधर हम देखते हैं जो पूजा है वो अपनी ख़त्म करके जो है वो ड्रेस वगैरह चेंज करके वो जाती है घर चली जाती है। तो आहाना और उसकी मॉम एज़ यूजुअल इंतज़ार कर रहे थे। तो आज जैसे जाती है आहाना बोलती कि यार तू इतनी देर क्यों लगा दी, ठीक है ना और तेरा हाथ ठीक है। जैसे हाथ के बारे में पूछते तो आहाना की मॉम बोलती है कि हाथ में क्या हुआ। तो बोलती कि वो लग गई थी थोड़ी चोट। तो आहाना की मॉम एकदम से देखती है कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई। ये देख के ना जो पूजा को थोड़ी सी वो इमोशनल हो जाती है। तभी आहाना बोलती है ले लो अब ये हो गई सेंटी, फिर से सेंटी हो गई। तो आहाना की मॉम एकदम से पूजा को हक करते बोलती कि बेटा क्या हुआ, मैं थोड़ी ना बाहर की कोई लगती हूँ, तुम्हारी माँ जैसी ही तो हूँ, तो इतना तो करना ही पड़ती है ना बेटी के लिए। तो एकदम से पूजा हक कर लेती, बोलती कि पता है मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है, क्या रूही दोस्ती कर पाएगी द अननोन गर्ल से, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, खुदा हाफिज़, बाय बाय।